तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्किल का मतलब होता है कला, हुनर, व्यक्तित्व का विकास। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो आप किस तरीके से अपना स्किल को बेस्ट कर सकते हैं। अपनी जो हमारे अंदर जो होता है स्किल होता है, पर्सनालिटी होता है, लेकिन हम लोग उनको अच्छे तरीके से लोगों के सामने क्या कर नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। और खुद के अंदर जो बहुत सारा स्किल होता है, बहुत सारा अंदर रह चुका है, लेकिन हम लोग बाहर के लोगों को शो ऑफ नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं कि सच में वो बंदा क्या एजुकेटेड है या फिर उसके अंदर बहुत सारा काबिलियत है, पर्सनालिटी है, लेकिन वो अंदर से है लेकिन बाहर से लोगों को दिखाता नहीं है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आप अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे बाहर निकाल सकते हैं, और किस तरीके से आप लोग अपने अंदर जो स्किल है, हुनर है, उस चीज़ को लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो गैस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आप लोगों को पता चलने वाला है कि अगर हम कहीं पर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, तो हमारे अंदर कौन सी चीज़ को लेकर इंटरव्यू किया जाता है। तो वही चीज़ के बारे में हमारा स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के क्लास में आप लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है वे ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने का तरीका होता है। तो बेसिकली बहुत सारा जितने भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, सबका इंसान का बेसिक नीड होता है कपड़ा। कपड़ा हर कोई पहनता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि किस तरीके से कपड़ा पहना जाता है, किस तरीके से लोग देखने से अट्रैक्टिव होते हैं या फिर उनका पर्सनालिटी जो है बेस्ट लगता है। तो सामने वाले को इफेक्ट पड़ता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस को सबसे पहले कोई भी पर्सन आपको देखेगा तो आपका ड्रेसिंग सेंस को देखता है। तो सो इसलिए आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका स्किल पर्सनालिटी अच्छा हो सकता है। वरना आपका अंदर कितनी भी नॉलेज हो, कितनी भी चीज़ हो, वो आपको नहीं जज करेगा। जब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा तो वही आपका पर्सनालिटी को गजब दिखा सकता है। पहला पॉइंट है वे ऑफ ड्रेसिंग। तो हमारा जो ड्रेसिंग है तो कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, बी प्रोफेशनल होना चाहिए, और नीट और क्लीन होना चाहिए, और कलर कम्बिनेशन होना चाहिए, एंड प्लेस एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। जैसे कि हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो उस टाइप का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। जब शादी में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। जब हम खेलने के लिए जाते हैं तो उसका एक ड्रेसिंग सेंस होता है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि वे ऑफ टॉकिंग। तो हम लोग जो बात करते हैं, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर कौन सी चीज़ होनी चाहिए जो सामने वाला को इफेक्ट पड़ेगा या फिर उसको देखने में अच्छा लगेगा, या फिर एक खुद को भी कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करना चाहिए। और हमारे जो टॉकिंग में क्या होता है, रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। किसी से भी जब नए इंसान से बात करते हो तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग में रेस्पेक्टफुली होना चाहिए। और एक रीज़न होना चाहिए, जब कुछ नया पर्सन जिसे आप जानते नहीं हो, कोई स्ट्रेंजर है, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए बातचीत करने के लिए, ओके। तो और तीसरा पॉइंट है कि जब आप बात करने के लिए जाते हो तो आपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर जाइए, बात करिए। आप गलत बोलो, सही बोलो, या फिर कुछ भी, आप आई कांटेक्ट करके बात करिए और अपना कॉन्फिडेंस को शो ऑफ कीजिए, दिखाइए। आप जो कुछ भी बोलेंगे अपने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, चाहे वो गलत हो सही हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आई कांटेक्ट करके कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि वे ऑफ सिटिंग। तो बैठने का, हर इंसान बैठता है। जब हम ध्यान करते हैं तब कैसे बैठते हैं, ऐसे हमारे हाथ को इस पोजीशन में रखते हैं और ऐसे करके बैठ जाते हैं, और ऐसे करके ओम करते हैं या फिर ध्यान के साइलेंट रह जाते हैं। तो ये क्या है, बैठने का तरीका है। जिस पोजीशन से बैठने से क्या होता है, हमारा मेडिटेशन होता है, माइंड कूल होता है और रिलैक्स होते हैं। तो बैठने के तरीके में जब आप ऑफिस या फिर कहीं पर ट्रेनिंग जाने के लिए देने के लिए जाओगे तो आपको बैठने का तरीका 3 तरीका होता है। पहला है राउंड सर्कल होता है, जो कि हम लोग जब क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं या फिर फुटबॉल कोई सा भी गेम खेलते हैं तो हम जो राउंड होके बैठते हैं उसको बोला जाता है राउंड सर्कल।
उसके बाद जो हाफ सर्कल होता है, सर्कल का आधा होता है, जैसे हम कोई मीटिंग होता है, कोई CM PM का, कोई जो संसद में होता है, उसमें क्या होता है, नेता मंत्री पहले रहते हैं, उसके हाफ होके लोग खड़े हो जाते हैं और बैठ के सुनते हैं, ठीक है। ये होता है हाफ सेमी सर्कल। उसके बाद होता है क्लासरूम सर्कल, जो कि हम लोग जब स्टडी करने के लिए जाते हैं, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम के अकॉर्डिंग हम लोग सीटिंग बैठते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक के पीछे एक बैठते हैं। और क्लासरूम में क्या होता है, सामने व्हाइट बोर्ड होता है या फिर ब्लैक बोर्ड होता है और टीचर आके क्लास दे के जाता है, उसको बोला जाता है क्लासरूम सर्कल। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा वे ऑफ वॉकिंग, हम जब चलते हैं हमारा चलने का तरीका कैसा होना चाहिए। चलने का तरीका में ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आप हर कोई इंसान चलता है, लेकिन चलने में एक एटीट्यूड होता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी चलता है, कोई बिजनेसमैन चलता है, कोई एक्टर चलता है, कोई कॉमेडियन चलता है, कोई वीडियो बनता है, कोई यूट्यूब में, चाहे मूवी में आप देखे होंगे, उनका एक चलने का तरीका एक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, उनका जो उस इंसान या फिर उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसका चलने का तरीका एक अलग होता है। जैसे लोगों को कुछ अलग सा लगता है कि वो पर्सन जो चल रहा है उसका एक प्लेस कंडीशन या फिर उसका सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चलता है। और क्या होता है, जब रूल कल्चर होता है, जब हम रोड पे चलते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं, तो क्या होता है, हम रूल कल्चर को फॉलो करके चलते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, और जब हम चलते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके चलना चाहिए और किसी से बात नहीं करना है, अपने साइड में होकर चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा कुछ है, जैसे आप चलते हैं नॉर्मली एक एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस, एक जोश के साथ चलना चाहिए और प्लेस एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग होता है जो कि हम लोग सोचने का तरीका, जो हम सोचते हैं लाइफ में वही होता है। चाहे सोचने का तरीका दो तरीका होता है, एक है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा है नेगेटिव थिंकिंग। तो थिंकिंग बहुत ही मैटर करता है इंसान को सक्सेस होने के लिए। तो थिंकिंग हमेशा आप पॉजिटिव रखिए कि चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो उस काम के अकॉर्डिंग आप क्या है, पॉजिटिव सकारात्मक रहें। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे तो काम भी पॉजिटिव ही होगा। तो नेगेटिव कभी नहीं सोचना है कि नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऐसे करके कभी नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जैसा आप सोचोगे आप ऐसा ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, माइंड से सारा काम होता है, हमारा बॉडी का पूरे कंट्रोल। तो माइंड में अगर नेगेटिव होगा तो हमेशा चीज़ें भी नेगेटिव होने लगता है। तो सो इसीलिए आप क्या है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करिए, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा वे ऑफ बिहेवियर एंड नेचर। जो हमारा नेचर, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो बिहेवियर है, तो उसको हमेशा गुड रखिए, गुड बिहेवियर एंड हेल्पिंग नेचर। हमेशा लोगों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। जब तक आपका बिहेवियर लोगों के प्रति आप अच्छे नहीं रहेंगे तो लोग आपसे कोई भी बातचीत नहीं करेगा या फिर आपसे कोई मिलना नहीं चाहेगा, जो आपसे कोई भी दोस्ती नहीं बनाएगा। या फिर जब आप कहीं पर रोड पे जाओगे या फिर आपका जब बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, जब आपका नेचर अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई भी आपसे बातचीत नहीं करेगा। ऐसे करके आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो हमेशा अपना बिहेवियर को और नेचर को हमेशा गुड रखिए। बड़े लोगों के प्रति कैसे होना चाहिए, जो एक्सीडेंट या फिर कुछ जिसकी ज़रूरत पड़े, ज़रूरतमंदों की जिसका हेल्प करना चाहें, तो आपका ऐसा नेचर होना चाहिए, लोगों की हेल्प करना है, लोगों को अच्छा सोचना है। ऐसे करके आपका गुड बिहेवियर एंड हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। तो गाइस, आप इस वीडियो में आप लोग को पता चला कि जो हमारा स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसको आप 6 पॉइंट के तरीके से आप जान सकते हैं। पहला है आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, दूसरा वे ऑफ टॉकिंग, तीसरा है आपका वे ऑफ सिटिंग, फोर्थ है आपका वे ऑफ वॉकिंग, फिफ्थ है आपका वे ऑफ थिंकिंग, 6 में है आपका वे ऑफ नेचर एंड बिहेवियर। तो 16 गाइस, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो ऐसा ही और बहुत सारा वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ओके, तो लेट्स यार्स, मुझे कम से कम वीडियो बनाते हुए 1 मंथ हो गया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारा और आने वाला टाइम में बहुत सारा वीडियो बनेगा। तो मैं ऐसे ही लो लेवल से स्टार्ट किया हूँ। मुझे पहले इतना भी अच्छे से बोलना नहीं आता था और ऐसे वीडियो बनाना नहीं आता था। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।